नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना को स्वीकृति दी है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 18 सीटर क्षमता वाली बसों के लिए रियायती दरों पर परमिट दिया जाएगा। कांगड़ा जिले के शाहपुर के दरगोला में आज निजी बस ऑपरेटर संघ के समारोह में उन्होंने कहा कि योजना के तहत 107 रूटों की पहचान कर उन्हें विज्ञापित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। वे आज ऊना में स्वां वुमेन फेडरेशन के नए कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश में 16,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनके तैयार किए गए उत्पाद की मार्केटिंग के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि स्वां विमेन फेडरेशन महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिससे समाज को लाभ मिल रहा है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने बंगाणा क्षेत्र की लोअर बसाल पंचायत में 7 संपर्क मार्गों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बसाल में डेयरी उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए इजराइल की सरकार के साथ समझौता किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण विकास विभाग का प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने युवाओं को अपनी समृद्ध संस्कृति से अवगत करवाने की जरूरत पर बल दिया है। वे आज मंडी जिले के रिवाल्सर में राज्य स्तरीय छेश्चू मेले के दूसरे दिन निकाली गई शोभा यात्रा के बाद एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मारकंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश का समान व संतुलित विकास सुनिश्चित किया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सुरक्षा व खुशहाली लाने वाली बनी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से बल्ह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। इससे जिले में पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने संस्कृत भाषा के संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया है। बिलासपुर जिले के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बच्चों को तीसरी कक्षा से ही संस्कृत भाषा सिखाने के उद्देश्य से इसे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल 13 मार्च को हमीरपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर बाद अनुराग ठाकुर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। शिमला में आज चुनाव को लेकर बनाई गई घोषणा पत्र समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि शिमला शहर अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और भाजपा शासित नगर निगम इन समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह विफल रहा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस के विजन डॉक्यूमेंट को लोगों की अपेक्षा के अनुरूप बनाया जाएगा और इसके लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। चंबा के न्यायिक परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रस्तुत करीब 2000 मामलों में से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल ने बताया कि समाज में भाईचारा कायम रखने और लोगों को सुगम न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश कौशल विकास निगम ने हमीरपुर जिले की उखली पंचायत में आज जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा ने निगम व सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा भी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं।
लाहौल स्पीति ज़िले में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और महिला व बाल विकास विभाग ने लोट में कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान मेहंदी, पेंटिंग और बुनाई प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसमें करीब 80 महिलाओं ने भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।